सावन का पावन महीना आ रहा है और हम इस टैरो कार्ड्स के जरिए जानेंगे कि महादेव आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। और हम ये जानेंगे राशि अनुसार, यानी कि आपकी सूर्य राशि सन साइन के हिसाब से। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मंथ देख सकते हैं या राशि देख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं संदेश तो दूंगी, साथ ही साथ छोटे छोटे आपको उपाय भी दूंगी जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। सावन का महीना कुछ स्टेट्स में पूर्णिमा से शुरू होता है और कुछ स्टेट्स में अमावस्या से शुरू होता है। तो जब भी आपके यहाँ से इसकी शुरुआत होती है तब से आप इसको फॉलो करेंगे और उस हिसाब से आप इसकी रेमेडीज भी करेंगे। तो इसीलिए जिनका भी अमावस्या से सावन का महीना शुरू होने वाला है तो अभी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने आप को ही शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, ताकि ये वीडियो गुम ना हो जाए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर से कहना चाहूँगी, अगर कोई भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो नीचे हर हर महादेव ज़रूर से लिख लीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए आए हैं, इस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे हैं तो फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में। तो आपके लिए कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे क्लियर कट गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है कि आपके जीवन में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आप अपना विल पावर स्ट्रांग बनाए रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं और अपने कार्य में 100% पूरा देते हैं तो जरूर से आपको सफलता प्राप्त होगी। हेल्थ आपकी ओके ओके रहेगी। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं, यानी कि टाइम पे खाना खाना, बाहर का नहीं खाना खाना, टाइम पे सोना, अगर आप इस शेड्यूल को भी फॉलो करते हैं तो भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बाकी बड़ी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी तो देखिए हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। बहुत वक्त से कोई आप जो गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं वो गुड न्यूज भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी आप फैसला लेंगे उसमें जल्दबाजी आप नहीं कीजिएगा। कोशिश करें कि सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पे आप कोई भी फूल जरूर से चढ़ा दीजिएगा या जल आप चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस राशि के बारे में। तो देखते हैं महादेव आपके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ओके, आपके लिए आया है द 10 ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही सुपर्ब आया है। आपकी फैमिली गैदरिंग्स होंगी, आउटिंग्स भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप आपके बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। ओवरऑल ये जो मंथ है आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, करियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये गाइडेंस जरूर से देना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जो भी आपका कार्य अब तक नहीं हो रहा है और आप गिव अप कर चुके हैं तो गिव अप बिल्कुल ना करें। स्लोली स्टडी आपका वो धीरे धीरे कार्य होता हुआ आपको दिखाई देगा। बस आपको जो आपके कर्म है, जो आपकी मेहनत है, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अब आपको जो उपाय करना है इस सावन के महीने में वो ये है कि सावन के महीने में हर सोमवार को आप शिवलिंग पे गंगा जल जरूर से चढ़ा दीजिएगा। गंगा जल नहीं है तो केवल अगर आप जल भी चढ़ा देंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तो भी इनफ है। ये जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ आज सभी राशियों के लिए, तो आप इनको या तो घर पे कर सकते हैं या मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के बारे में। तो देखते हैं महादेव आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, तो आपके लिए आया है द 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे क्लियर कट मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप हो सकता है कि बाहर जाने का आप प्लान कर रहे हैं बहुत वक्त से, या ओवरसीज अपना काम बढ़ाने की आप बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं, या आपके मन में कोई प्लान है इस तरीके के, तो वो 100% हो जाएंगे। अगर आप घर चेंज करने का प्लान कर रहे हैं या आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर से मिल जाएगी। हेल्थ में बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओवर एक्सर्ट आपको नहीं करना है। इसके अलावा ये भी यहाँ पे संदेश है कि जितना हो सके आपको सुनना ज़्यादा है। मतलब कभी भी जल्दबाजी में किसी को भी रिएक्शन आप नहीं दे दीजिएगा। पहले पूरी बात आप सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे उपाय करना है वो ये है कि पूरे सावन के महीने में जितना हो सके आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आप माला से करें, मन में करें, चलते उठते फिरते कैसे, जब भी आपका मन अशांत हो बस ओम नमः शिवाय का आप जाप करते चले जाएं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कर्क यानी कि कैंसर राशि के बारे में। देखते हैं महादेव आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, कार्ड बहुत अच्छा आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हैप्पीनेस को बताता है। ये बताता है कि आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन जरूर से करेंगे।
अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा। न्यू आपको यहाँ पे हो सकता है कि प्रपोजल्स भी आए। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शादी के लिए भी आपके यहाँ पे योग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, आंख बंद करके किसी पे भी आपको विश्वास नहीं करना है। जिससे भी आप अपनी बात बोलते हैं सोच समझ के अपनी बात को बोलिएगा। जितना हो सके आपका जब कार्य हो जाए उसके बाद ही आप वो बात को ओपन कीजिएगा। यानी कि कोई भी अगर प्लान्स है तो पहले से उसको आप लोगों को ना बताएं। जब वो कार्य आपका हो जाए उसके बाद ही आप ये सभी को गुड न्यूज़ शेयर करें। तो अब इस महीने सावन के पूरे महीने में आपको एक कार्य करना है। आप क्या करें, जब भी सावन का सोमवार आएगा या सावन का शनिवार आएगा तो उस दिन अगर हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध, मामूली सा कच्चा दूध आप जल में डाल के शिवलिंग पे जरूर से चढ़ाएं, मंदिर में जाके या घर पे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप आप करते चले जाएं। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे सिंह यानी कि लियो राशि के बारे में। तो देखते हैं महादेव आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे आया है द एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि कोई ना कोई नई शुरुआत आप जरूर से करेंगे। बहुत वक्त से आपका कोई कार्य है जो नहीं पूरा हो रहा है तो अब उसके लिए मुझे यस आया है। न्यू आप जॉब करने की कोई सोच रहे हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप हो जाएंगे क्लियर उसमें। इसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, वो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने का मुझे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सक्सेस आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी का अगर आपका कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी या आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस है। मैरिज के भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक और संदेश वो ये है कि जब भी आप बोले बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आप बोलिएगा। गुस्से पे थोड़ा सा आप अपने काबू रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में आप बोल जाते हैं और बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो इस अगस्त के महीने में इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास आ सकती है और आपके पुराने रिलेशनशिप जो बहुत वक्त से चल रहे थे उसमें भी दरार आ सकती है। तो बस एक छोटी सी बात है, बस आपको कंट्रोल यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अब आपको जो उपाय करना है इस सावन के महीने में, आप ये सोमवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन भी कर सकते हैं। पूरे महीने में आपको क्या करना है, बेल पत्र लेना है और उस पे आपको ओम लिखना है। अब आप ओम अपने हाथों से ही बस ऐसे लिख लें, ठीक है। कुछ भी आपको वहां पे लिखने लेने की जरूरत नहीं, बस अपने हाथों से ऐसे ओम बना ले। जल या पानी से भी आप लिख सकते हो। बाद में ये बेल पत्र आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दे या घर में शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं या घर के गमले में छोटा सा शिवलिंग मिट्टी का बना के उसी के ऊपर या बेल पत्र आप चढ़ाते चले जाएं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कन्या यानी कि वर्गो राशि के बारे में। देखते हैं महादेव आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, तो आपके लिए आया है द 5 ऑफ कप्स। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप पास्ट में अटके हुए रहेंगे तो आपके कार्य सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप उस बात से निकल ही नहीं पा रहे। दूसरी बात ये कि अभी भी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है। मुझे मालूम है जीवन में कई बार आपको फेलियर्स हुए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको जीवन में नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन अब आपका समय मुझे दिखाई दे रहा है, रास्ता आपका खुलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपना धैर्य बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, डर बिल्कुल भी मन में नहीं लेके आना है। ये दिन रात आपको बोलना है कि जो भी ईश्वर कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सबसे बेस्ट आप तरीका क्या कर सकते हैं, डेली सुबह उठते ही उन 5 बातों के लिए आपको शुक्राना करना है जो आपको ईश्वर ने दिया। जो नहीं दिया है उसके बारे में छोड़ दीजिए, जो दिया है उसके बारे में शुक्राना करना शुरू कर दीजिए और हर हर महादेव बस मन में आप बोलते चले जाएं जितना हो सके इस पूरे महीने में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि के बारे में। देखते हैं महादेव ने आपके लिए क्या संदेश दिया है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया द टॉवर। इसका मतलब यह है कि कोई पास्ट में ऐसी कोई बात है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आपने अब तक माफ नहीं किया है, तो उसे माफ करना जरूरी है। हो सकता है कि आपके पहले कुछ ब्रेकअप्स हुए हो या किसी ने आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया हो जिसको आपने अब तक माफ नहीं किया है। लेट गो करें, जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, वो व्यक्ति तो वैसा का वैसा ही है लेकिन आप दिन ब दिन डिटोरिएट होते चले जा रहे हैं, यानी कि डाउन होते चले जा रहे हैं, जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं।
आपका मन या ध्यान कहीं और लग ही नहीं रहा है। तो इसलिए माफ़ कीजिए या लेट गो कीजिए और अपनी तरफ ध्यान दीजिए। सेल्फ लव आपके जीवन में मुझे मिसिंग थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है, तो उस पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ये पूरे सावन के महीने में जब-जब आपको मौका मिले उतनी बार आप ये कर सकते हैं। मंदिर में जाके भी कर सकते हैं या घर में भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा जल लेना है, उसमें कोई भी थोड़ा-सा इत्र आप डाल दीजिए और ये जल आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक और कार्य कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा इत्र ले लें और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप खुद को लगा दीजिए, ठीक है? और ऐसा अगर आप डेली भी करते हैं तो बहुत अच्छा, या जितनी बार आप ये पूरे महीने में कर पाएँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए देखते हैं महादेव जी ने क्या आपके लिए संदेश दिया है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे बताता है कि थोड़ा-सा आपके अंदर एंग्ज़ायटी की फीलिंग आ सकती है, कोई डर है आपके मन में बहुत वक़्त से, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। तो इस पे देखिए आप ही को काम करना है। अगर आप इससे बाहर उभर नहीं पाएँगे तो इससे आपकी हेल्थ पे सीधा-सीधा असर पड़ सकता है। आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ सकता है, तो इसीलिए आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो नींद आने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जितना हो सके आप फिज़िकल अगर एक्टिविटी करते तो बहुत अच्छा है, या अपनी मन लगाने की कोशिश करें। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छा मंत्र सुन सकते हैं, कोई भी अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा बाहर टहलने जा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं या अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देख सकते हैं। जो हो सके, जितना हो सके बैड न्यूज़ से थोड़ा-सा दूर रखिएगा, यानी कि न्यूज़पेपर देख के पढ़ना या कोई भी आप न्यूज़ चैनल चला के कोई भी बैड न्यूज़ से थोड़ा-सा आप बच के रहिएगा। नहीं तो वो ओवरथिंकिंग आपके मन में आता चला जाएगा, जिसकी वजह से सीधा-सीधा आपका स्ट्रेस भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपने ऊपर आपको ध्यान देना है इस पूरे महीने में। आप क्या कर सकते हैं, जब-जब आपको मौका मिले सावन के महीने में, आप गहरी साँस लें और साँस को छोड़ें। ऐसा 3-4 बार आप दिन में कभी भी कर लीजिएगा, यानी कि साँस आपको खींचना है 1, 2, 3 काउंट तक और 3 काउंट तक आपको साँस को छोड़ना है। इससे एकदम से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। पानी का इंटेक थोड़ा-सा आप बढ़ा दीजिए, हो सके तो थोड़ा-सा वॉकिंग भी इस महीने आप ज़्यादा कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे एक कार्य ज़रूर से करना है सावन के महीने में, जब भी आपको मौका मिले, या आप सावन के सोमवार को भी ये कर सकते हैं, थोड़े से काले तिल लीजिएगा और उसपे बोलिएगा कि जो भी पास्ट के मेरे कर्माज़ हैं, जिसकी वजह से मुझे ये जन्म में या इस वक़्त प्रेज़ेंट में मुझे तकलीफ़ आ रही है, उसके लिए ईश्वर मुझे माफ़ कीजिएगा, और वो काले तिल आप शिवलिंग पे चढ़ा के आ जाइएगा। कोशिश करें कि मंदिर में जाके करेंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ आप घर के गमले में ही छोटा-सा शिवलिंग मिट्टी का बना दें और उस पे ही ये काले तिल आप चढ़ाते चले जाएँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि के बारे में। देखते हैं महादेव जी ने आपके लिए क्या संदेश दिया है। ओके, आपके लिए आया है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत वक़्त से आपके कोई मन में बात है, इस बात को आप निकालिए, किसी से शेयर कीजिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी बुरी फीलिंग्स है, बुरा एडिक्शन है, कुछ भी, वो सब कुछ आप लिख लीजिए। इसके छोटे-छोटे टुकड़े कीजिए या इसको क्रश कीजिए और इसको पानी में फ्लश कर दीजिए। लिख नहीं सकते, सीने से लगाइए और ये सोचिए कि सब कुछ आप उस पेपर पे निकालते चले जा रहे हैं। अपनी एनर्जी महसूस कीजिए उस पेपर पे आ गई है। दूसरा, हो सके तो इस महीने थोड़ा-सा पैसे पे कंट्रोल रखिएगा। बेवजह खर्चा नहीं कीजिएगा। कोई भी, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं तो पहले उसको शॉपिंग कार्ट में डालिए, 24 घंटे इंतज़ार कीजिए, फिर सोचिए वाक़ई में इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद ही उस चीज़ की आप शॉपिंग कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आपने हाथ से जितना हो सके आप दान ज़रूर से इस महीने दीजिएगा। आप वो कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, किसी भी तरीके से आप किसी को भी मदद इस सावन के महीने में ज़रूर से कीजिएगा, जो वाक़ई में ज़रूरतमंद हो। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं सावन के महीने में, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आप ज़रूर से लीजिएगा, या अपने गुरु का आशीर्वाद लें और फिर आप अपने घर से निकले या कार्य की शुरुआत करें, उससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। तो देखते हैं महादेव जी आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली गेट टुगेदर होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आप कहीं पे बाहर जाएँ जहाँ पे बहुत सारे आपको फ्रेंड्स भी मिले, कोई न्यू कॉन्टैक्ट्स बनने के यहाँ पे पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं घूमने आप जा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर आपको बचा लेते हैं, या वो जो बड़े बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, ऐन वक़्त पे वो जो काम आपका जो होता है वो
बिगड़ते-बिगड़ते बन जाता है, या आप बड़ी प्रॉब्लम से एकदम से बच जाते हैं और छोटी-सी प्रॉब्लम में ही आप एकदम से निकल जाते हैं। इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो इसलिए डेली आप अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे मन में माफ़ी माँगिए और उनसे आशीर्वाद माँगिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद मुझे क्लियर कट आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे सावन के महीने में अगर हो सके तो हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लीजिएगा और एक माला जाप आप ओम नमः शिवाय का कीजिएगा आगे जल रख के। बाद में वो जल आप पी लीजिएगा। इस पूरे सावन के महीने में जब-जब आपको मौका मिले तो शिव जी के दर्शन और बजरंगबली के दर्शन आप ज़रूर से कर लीजिएगा। अपनी इच्छानुसार वहाँ पे कुछ भी आप जाके चढ़ा के आ सकते हैं। अदरवाइज़ केवल आप दर्शन भी करके आएँगे तो इट्स मोर देन इनफ, बस सच्चे भाव से आप ये कीजिएगा। सावन के महीने में अगर मैं हेल्थ वाइज़ आपका देखूँ तो हेल्थ वाइज़ भी मुझे अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा अगर आप ग्रीनरी में जाते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। खाने पे बस थोड़ा-सा आप कंट्रोल कीजिएगा। बस इसी छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ कुछ भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही। अच्छा ये महीना आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के बारे में। तो देखते हैं महादेव जी आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। आपके लिए आया है द वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब ये है कि अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। आपकी कोई भी अगर इच्छा है जो बहुत वक्त से पूरी नहीं हो रही है, उसको प्रेजेंट टेंस में कागज पे ब्लू कलर की पेन से लिखिए और इस कागज को कहीं पे भी छुपा के वेस्ट डायरेक्शन में आप रख लीजिए। लेकिन रखने से पहले उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, बाद में उस कागज को आप मिट्टी में दबा सकते हैं, आप पानी में परवान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर से मिलेगी। कोई जो आपका कार्य है, जो बहुत वक़्त से पूरा नहीं हो रहा है, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। जो छुपे हुए दुश्मन हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, बशर्ते आपको डरना नहीं है। कई बार आपके मन में डर होता है कि ये तो मेरे लिए जेलसी रखते हैं, ये तो मेरे लिए ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है? वो उनके कर्म हैं। अगर आप डरेंगे, आप तो उससे आपकी ऊर्जा जो आस-पास की है, वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से वाक़ई में वो इफ़ेक्ट आपको करने लग जाएगा। और अगर आप बहादुर बनते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, तो जो भी वो ऊर्जा आपकी तरफ फेंक रहे हैं, वो रिवर्स उनकी तरफ ही चली जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अपने कर्मों पे आपको ध्यान देना है। हेल्थ अच्छी रहेगी, करियर भी आपका अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहेंगे। छोटे-मोटे अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में आते चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मेजर ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। बहुत वक़्त से अगर आपने चेकअप नहीं कराया, तो एक बार थोड़ा-सा हेल्थ चेकअप ओवरऑल ऐसे जनरल में ज़रूर से आप करा लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे एक रेमेडी ज़रूर से मैं देना चाहूँगी। पूरे महीने में कभी भी या जब-जब आपको मौका मिले, आप शिव जी के आगे एक दिया ज़रूर से जला के आइएगा। अब वो घी का दिया भी हो सकता है, वो तेल का दिया भी हो सकता है। आपकी इच्छा अनुसार कोई भी डिस्पोज़ेबल दिया आप ले सकते हैं, आटे का दिया ले सकते हैं, या आप जो मिट्टी का दिया होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी दिया आप ले लीजिए और वहाँ पे बस जला के आप आ जाइए। और ये कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक़्त आप ये कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मीन यानी कि पाइसेस राशि के बारे में। तो देखते हैं महादेव जी आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, तो आपके लिए आया है द एट ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये बताता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत वक़्त से आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। बहुत सारे प्लान्स हैं, जिसको प्रैक्टिकल आप एक्चुअली उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही, मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ये बोलना है कि मुझे ये करना है तो करना है। आपको निराशा हो सकता है कि हाथ लगे शुरू में, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते चले जाएँ। अगर आप प्यार से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी बात को आगे रखते हैं, तो ज़रूर से आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, उस दिन वही लोग आपका साथ देंगे। तो इसीलिए हिम्मत आपको बनाए रखनी है। इसके अलावा आपको खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव पूरी तरह से मिसिंग है। खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। ये नहीं कि बस आपने बच्चों के लिए किया, पति के लिए किया, इन-लॉज़ के लिए किया, उसी में आपका पूरा टाइम निकला चला जा रहा है, लेकिन खुद के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे। आप ये बोलते हैं मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं। अगर आप प्लानिंग से करेंगे, तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है?
ऑफिस में आपको हो सकता है कि थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील हो। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइए, कुछ वक़्त के बाद आप जॉब चेंज कीजिएगा। बिज़नेस का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा 1 महीना आप रुक जाइएगा, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। थोड़ा-सा बस समय लगेगा, जो भी आपका कार्य, लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपका कार्य होता चला जाएगा। हेल्थ पे बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। इस पूरे सावन के महीने में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले, कोई भी दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या खीर आप अगर बाँट सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बाँट सकते तो आप आगे भोग लगाएँ और बाद में उसको प्रसाद के तौर। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज मैंने आपके लिए रीडिंग की है, वो आपके साथ रेज़ोनेट होगी तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। किस तरह की आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर से नीचे सजेशन दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उतने ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँ, ताकि आपके कार्य होते चले जाएँ और आपको कंसल्टेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।